मैं खलील पठान, आप देख रहे हैं लोक विश्वास न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है अशरफ पठान साहब, एसडीपीआई पार्टी के प्रभाग नंबर 12 के उम्मीदवार। अशरफ पठान साहब, आपका इलेक्शन में खड़े रहने का क्या मकसद है? मतलब आप अपने खुद के मफाद के लिए खड़े हैं कि पब्लिक के लिए खड़े? अस्सलाम वालेकुम। मैं अशरफ पठान। हमारा इलेक्शन में खड़े होने का मकसद उम्मत का तहफ़्फ़ुज़, उम्मत को तक़वियत पहुंचाना, उसी के साथ हमारे परवाग की तरक्की, परवाग में जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन सिस्टम और जो लोग हैं उनके तमाम सहूलतें फराहम करना, इस नीयत से हम इलेक्शन में खड़े हुए हैं। आपके जो प्रभाग है जी। उसके अंदर कौन से 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर काम होना बहुत जरूरी है? परवाग के अंदर तो वैसे बहुत मुद्दे हैं। जो 3 मुद्दे हैं इसमें तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे 3 मुद्दे हैं, 3 अहम मुद्दे जिनके ऊपर काम होना बहुत जरूरी है। अपने जो महिला के लिए समझो, वुमेन्स के लिए, आप सेफ्टी के लिए क्या करेंगे आप अगर जीत कर आते हैं तो? वुमेन सेफ्टी जो है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रभाग है वहां पर अभी बहुत सारे लोग ऐसे जो नशे के अंदर मुलविस हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो वुमेन्स की सेफ्टी के लिए हमें जो बच्चे नशे में मुलविस है उनको हमें रिहैब करना पड़ेगा। प्लस जो लोग नशे का कारोबार करते हैं उनको रोकना पड़ेगा। जो नशा हमारे प्रभाग में आम हो रहा है उसकी रोकथाम करना पड़ेगी। अगर हम उनको रोकथाम कर लिए तो बाय डिफॉल्ट वुमेन सेफ्टी के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और एक मसला ऐसा भी है अपने किराड़पुरे का, जी कि जो अपना खबरस्तान है, अरफात का जी जी खबरस्तान, कि वो आबादी के हिसाब से आज कम पड़ रहा, तो जी। उसके सिलसिले में आप क्या करेंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अरफात मस्जिद की कमेटी के अंदर हूँ और अरफात खबरस्तान में क्या मसाइल है उससे एकदम बखूबी वाकुफ हूँ मैं। हमारा जो एरिया है, सिर्फ प्रभाग 12 ही नहीं, आप प्रभाग 12 के जो अतराफ का एरिया देख सकते हैं आप, वो बहुत बड़ा इलाका है। मस्जिद अरफात के अंदर पूरे शहर औरंगाबाद से मैयतें दफन होने के लिए आती है। जगह कम हो गई है और जो मैयतें आ रही है दफन होने के लिए बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हम कॉरपोरेशन से कब्रस्तान के लिए जगह अलॉट करो, इसके लिए हम अपील करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर अमोदी होटल के पास एक जगह है जो गैजेट के अंदर कब्रस्तान के नाम से, तो इंशाल्लाह जब हम जीत कर आएंगे तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि वो जगह कब्रस्तान के लिए अलॉट हो जाए। और क्या लगता है आपको, आपके सामने अपोजिशन में अच्छे अच्छे भारी भारी चेहरे हैं जी और काफी पुराने लोग हैं जी। और दमदार लोग हैं सब लोग, तो आपको क्या लगता है आपके चांसेस है आने की? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ पूरा नौजवान तबका है, हमारे साथ उलमा इकराम है, हमारे साथ स्टूडेंट्स है, हमारे साथ बुजुर्ग है, हमारे साथ खवातीन है। और जो लोग आप कह रहे हैं उसमें तो एक उसमें 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा है, जो खानदानी सियासत के अंदर है। एक कैंडिडेट ऐसे है जो शायद 3 से 4 बार इलेक्शन लड़े हैं, एक मरतबा कॉर्पोरेटर भी रहे। एक जो कैंडिडेट है वो लास्ट टाइम इलेक्शन लड़कर शायद 2nd नंबर पर रहे थे। और एक जो कैंडिडेट है उनके वालिद साहब शायद 4 से 5 बार ये कॉर्पोरेटर है। तो लोगों ने उन तमाम को आजमा कर देखा है और उनके काम को देखा है। वो लोगों की उम्मीद को पूरा नहीं कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि अवाम इस मरतबा नौजवान को सपोर्ट करेंगी। अवाम एक नया चेहरा चाहती है, तो इंशाल्लाह हमको अवाम हमें फुल सपोर्ट करेंगी और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अभी देख रहे हैं हम, चर्चा में है आपकी पार्टी, मगर ऐसा नवी पार्टी है, नवा चेहरा है, तो लोग भरोसा नहीं करते, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी नई तो नहीं है। पार्टी 2009 में बनी थी। महाराष्ट्र में हम औरंगाबाद में हम फर्स्ट टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पार्टी यहाँ पर बहुत सालों से काम करती है। हमने हमेशा दूसरी पार्टियों को सपोर्ट किया है, जैसे कि हमने 14 में भी एमआईएम को सपोर्ट किया था, 19 में भी सपोर्ट किया था, 24 में भी सपोर्ट किया, एमएलए में भी किया, एमपी में किया। मगर हमने हमेशा जिन पार्टियों को सपोर्ट किया वो अवाम की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर पाई। तो इस मरतबा हमने ये सोचा है कि इंशाल्लाह इस मरतबा हम मैदान में आएंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि अवाम एक नए चेहरे को सपोर्ट करेगी। आपका एक विजन क्या है? हमारा विजन ये है कि हमारा प्रभाग है एक खूबसूरत प्रभाग हो, जहाँ पर खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ हो, जहाँ पर तालीमी निज़ाम बेहतर हो, जहाँ पर अवाम को मसाइल ना हो। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पानी के मसाइल है, रोड सिस्टम सही नहीं है, ड्रेनेज सही नहीं है, एजुकेशन स्कूलिंग पे हमारा ध्यान नहीं है, ड्रॉप आउट का रेशो भी बहुत ज्यादा है। तो इंशाल्लाह हमारा विजन ये है कि हमारा जो प्रभाग है पूरे औरंगाबाद में एक मिसाली प्रभाग बन जाए। लोग देखकर कहे कि ये प्रभाग पहले कैसा था, हमारे आने के बाद ये प्रभाग कैसा हुआ। तो इंशाल्लाह हमारे पास एक पूरा रोड मैप है कि हम प्रभाग में कैसा काम करेंगे और प्रभाग को इंशाल्लाह हम तरक्की के राहों पे गामजन करेंगे।
अपने पास जो जो डेनिस का मसला है, जी डेनिस की जो लाइन डाली भी है, तो जी वो उसको तकरीबन अब 30 साल हो गए होंगे। जी तो वही पुरानी लाइन है और लोड बढ़ गया, जी। पब्लिक ज्यादा हो गई, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए हमारे पास कई ऐसा है कि कई लाइनें जो है तो छोटी छोटी डाल दी है, लोड बढ़ गया, लोग ज्यादा है, तो इंशाल्लाह जीत आने के बाद सबसे पहले हम उस पर काम करेंगे कि लाइनें बड़ी करना है और जो अपना रोड है, रोड को भी सही करना है। और जो अपना पानी का मसला है, हाँ, पानी का मसला हमारे पास बहुत बड़ा है, जैसा कि हमने आज ही हमारे यहाँ पर राशन के पास हमने देखा, वहां पर किसी गली में 4 की लाइन डाल दी है, उसी 4 की लाइन को जोड़कर 6 की लाइन में मिला दिए, तो प्रेशर आ नहीं पा रहा। बहुत सारे मसाइल है पानी की तारफ से, तो इंशाल्लाह हम उसके अंदर ऊपर ही पूरे तरीके से काम करने वाले हैं। हम पानी का, हमारी जो प्रायोरिटी है, पानी का मसला, ड्रेनेज का मसला, इलेक्ट्रिसिटी का मसला और रोड का मसला, ये चारों हमारे प्रायोरिटी वाले मुद्दे हैं। इंशाल्लाह जीत कर आने के बाद सबसे पहले हम उसी पर काम करने वाले हैं। अपने पास लाइट का भी बहुत समस्या है जी कि बिजली बार बार चली जाती, मतलब खास तौर से जुम्मे के दिन और कोई भी ईद रही, बकरी ईद हो, रमजान की ईद हो, कोई भी ईद हो, तो अपनी लाइट चली जाती, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, इलेक्ट्रिसिटी का जो मुद्दा है, ये हमारे पास बहुत बड़ा मुद्दा है। हम देखते हैं मक्का मस्जिद के पास हर जुम्मा को लाइट जाती है। हम कई मरतबा एमएसबी ऑफिस में भी गए, तो बट हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट निकाली तो पता ये चला कि बिल जो है तो हैवी केबल्स के पास हुए हैं, मगर उन्होंने जो केबल्स लगाए हैं उनका गेज कम है। तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले उस पर काम करेंगे, क्योंकि वो लोग हमें बताते हैं कि ओवरलोड होने से वायर जल जा रहे हैं, ओवरलोड होने से डीपी का इशू आ जा रहा है, ट्रांसफार्मर उड़ जा रहा है। और वो लोगों ने इसमें चोरी की है, वो दिखाते नहीं कि हमने 75 का बिल पास किया गेज का वायर, और वायर डाले 45 गेज का। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम उस पर काम करेंगे। अपने पास जो है तो पानी का मसला ऐसा है कि अपने को 8 दिन में 12 दिन में एक बार पानी मिल रहा, और पहले भी जो कॉरपोरेटर रह चुके तो उन्होंने भी इसको कुछ खास काम नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह हम सब पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हम ये तो नहीं कहते कि हम एक दिन में 2 दिन में पानी देंगे, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम 4 से 5 दिन में एक बार पानी आए। हम कोशिश ये भी करेंगे कि जितने दिन हम पानी यूज कर रहे हैं, जितने हमें पानी आ रहा है, हम उतने दिन का टैक्स दें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें पूरे महाराष्ट्र में सबसे महंगा टैक्स औरंगाबाद के अंदर है। हम ये मांग करेंगे सबसे पहले जनरल बॉडी मीटिंग में कि जितने दिन हमको नल मिल रहा है, जितने हमारा नल आ रहा है, आप उतने दिन का ही टैक्स लो। और पब्लिक को क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं आप आपके हम जरिए से? पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं कि अभी जैसा 15 तारीख को वोटिंग है, आपके पास कई लोग आएंगे, आपको बहकाएंगे, कहेंगे कि नई पार्टी है, नया चेहरा है, क्यों वोट देना है। फिर कुछ लोग आएंगे जो आपको पैसे देंगे वोट के लिए, कुछ लोग आएंगे जो बोलेंगे वोटिंग मत करो, हमको कार्ड दे दो, वो वोट वोट मत डालो। मैं लोगों से अपील करूंगा कि देखिए, वोट आपका अधिकार है, वोट डालना बहुत जरूरी है। आप वोट डालिए, सोच समझ कर डालिए, तहकीक कर डालिए। इन लोगों को आपने पहले कई बार मौके देकर देख चुके हैं, ये लोगों ने कभी काम नहीं किया। ये लोगों ने हमेशा आपकी उम्मीदों पर नहीं उतरे। इंशाल्लाह हम उम्मीद पर उतरेंगे, आप लोग हमारा साथ दो, 15 तारीख को हमको वोट दो। इंशाल्लाह हम हर काम करेंगे आपका, हम हमारी पूरी अंत तक मेहनत करेंगे, हम पूरी जान लगा देंगे प्रभाग को सुधारने के लिए, प्रभाग की बेहतरी के लिए, प्रभाग की तरक्की के लिए। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी है, हाँ, कुछ खवातीन बोलो या कुछ पुराने लोग, कि वो वोट ही नहीं करते, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मरतबा बहुत काम किया ग्राउंड के ऊपर, तो इंशाल्लाह हम हर एक वोटर को घर से बाहर निकालेंगे। हम उन्हें अवेयर करेंगे कि आप वोट डालिए, वोट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे इलेक्शन अगर के बाद एसआईआर भी अगर आने वाला है। वोट नहीं करते हैं तो आपसे वोट करने का हक भी छीन लिया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि अगर आप वोट नहीं करते, कंटिन्यूसली लोग वोट नहीं कर रहे, तो वोटिंग लिस्ट में से उनका नाम उड़ जाता है, ये भी एक इशू है। अब एसआईआर आने वाला है, तो हो सकता है कि उसके अंदर भी दिक्कत पड़े उन लोगों को। तो हमने वैसे भी ग्राउंड पे हमने किसी को समझाया है कि आप वोट कीजिए, और हमने हर किसी को बताया है कि वोट आपका कितना कीमती अधिकार है, क्योंकि आप एक वोट से आप आपके मुस्तकबिल को चुनते हैं, एक वोट से आप आपके बच्चों के मुस्तकबिल को चुनते हैं कि कैसे लोग सियासत में आएंगे, कैसे लोग फैसले करेंगे आपके आपके मुस्तकबिल का, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का। आपने आपके पॉलिटिकल करियर में आज तक कितने काम करे और क्या क्या काम करे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे सियासी कर्म, हमने बहुत सारे सियासी काम भी किए हैं, हमने मिली काम भी किए हैं, हमने समाजी फलाई काम भी किए हैं, हमने कई मेडिकल कैंप लिए, हमने कई ब्लड कैंप लिए, हमने कई धरने लिए। वक्फ बोर्ड के लिए सबसे पहला धरना एसडीपीआई ने ली थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसकी वजह से आज भी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेल के अंदर है। आज 308 दिन हो गए एमके फैज साहब को। उसी के साथ हमने औरंगाबाद के लिए धरना किया, औरंगाबाद नाम के लिए धरना किया, जब बिल्डोर एक्शन हुआ हमने उसके लिए धरना किया, जब राम मंदिर का मसला आया था उस वक्त भी हम राम मंदिर के जो बच्चों को उठाया गया उनके साथ खड़े थे, हमने उनके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने उनके लिए भी धरने दिए। सामाजिक कामों में जैसा कि हमने कई कैंप्स लगाए, ब्लड कैंप, मेडिकल कैंप, हमने हर फील्ड में हमने काम किया। हम कई लोगों को जो है तो दवाखानों के मामले में हम कई लोगों को गाइडेंस करते हैं। आज भी हमारा एक पूरा ग्रुप है
जो हमेशा मेडिकल फील्ड में काम करता है, किसी भी पेशेंट को जरूरत पड़ती हो सकता है कि ब्लड की पड़ो, किसी और चीज़ की जरूरत पड़े, हमेशा हम उनके लिए खड़े हैं। ये हमारे काम है और अल्हम्दुलिल्लाह परवाग का हर नौजवान जानता है कि हमने कितने काम किए उम्मत के लिए और हमारे परवाग के लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह हमारे काम से पूरा परवाग अवेयर है। अशरफ पठान साहब, आपकी पार्टी, आप लोग जो भी समाज कारण में काम करते हैं, तो आप पे बड़ी मुश्किलात आती है, तो आपको डर नहीं लगता क्या उससे? जी, जब पार्टी से ज्वाइन होने से पहले हमें पता था कि पार्टी में जाना, पार्टी में काम करना जिगर का काम है। और रहा मसला डर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं। हमें ना बीजेपी का खौफ है, ना हमें आरएसएस का खौफ है, ना हमें किसी और ऑर्गेनाइजेशन का खौफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसके अलावा हम किसी से नहीं डरते। थैंक यू वेरी मच। जी, अस्सलाम वालेकुम।